आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत ने आज से 1 सदी पहले उम्मत को तिजारती कानून अता फरमाया कि मुसलमान तिजारत में कैसे तरक्की करे। उस पर आपने पूरा रिसाला लिखा, तदबीर फलाह नजात इस्लाह। इसमें इमाम ने 4 निकात उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाए कि अगर लोग इस पर अमल करेंगे तो दुनिया की सबसे ज्यादा तिजारत में तरक्की याफ्ता कौम मुस्लिम होगी। लेकिन उस रिसाले पर तवज्जो नहीं दी गई। मैं कहता हूं कौम के हर दानिश्वर से कि उस रिसाले की तरफ तवज्जो करे। आजकल लोग कहते हैं कि इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जिसने कुफ्र की मशीन गन चलाई और लोगों को काफिर बनाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये इमाम अहमद रजा पे जुल्म है। इमाम अहमद रजा ने पानी का मसला पूछा गया तो खुद फतवा दिया बहैसियत मुफ्ती। तयम्मुम का मसला पूछा गया, बहैसियत मुफ्ती खुद फतवा दिया। तिजारत का मसला पूछा गया, बहैसियत मुफ्ती खुद फतवा दिया। लेकिन जब काफिरों के लिए कुफ्र के मुतालिक सवाल हुआ, गुस्ताखों के कुफ्र के मुतालिक सवाल हुआ, तो अपने वक्त का मुफ्ती आज़म आलम फतवा नहीं देता बल्कि खुद मुस्तफ्ती बन जाता है और उलमाए अरब की बारगाह में खुद सवाल लेकर के हाजिर होता है कि ये कुफ्र का मामला है, फतवा मैं नहीं दूंगा। इमाम अहमद रजा ने फतवा देने में, खास तौर पे कुफ्र का फतवा देने में इतनी एहतियात बरती कि फतावा रसूलिया में आप खुद बयान फरमाते हैं कि अगर किसी का एक कौल अल्लाह अकबर 99 जहद कुफ्र की तरफ ले जाता है और एक जहद ईमान की तरफ ले जाता है तो मुफ्ती को चाहिए कि वो ईमान का पहलू इख्तियार करे, कुफ्र की तरफ न जाए, बचाने की कोशिश करे। इसलिए कि इस्लाम मगलूब होने के लिए नहीं आया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, कि ये दीन गलबे के लिए आया है। आप अंदाजा करें, जो इतना मोहतात हो, अल्लाह अकबर, आज उस पर प्रोपेगेंडे की वजह से इल्जाम लगाया जाता है। उन्होंने कुफ्र का फतवा दिया। इमाम अहमद रजा ने गुस्ताखों पर खुद कुफ्र का फतवा नहीं दिया बल्कि पहले आपने अरब के उलमा से इस्तिफ्ता किया कि जिनके अकायद ये हों उनके बारे में आप क्या कहते हैं। उन लोगों ने कुफ्र का फतवा दिया तो इमाम अहमद रजा ने उसकी तस्दीक फरमाई, इसलिए कि बहसियत मुफ्ती उनको तस्दीक करना भी था। अगर मुफ्ती तस्दीक न करे, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब उम्मत में फितना पैदा हो और उम्मत का आलिम चुप रहे फितने को देखकर तो वो गूंगा शैतान होता है, उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, बुजुर्गों के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियां पैदा की गई है, लेकिन मैं कौम के दानिश्वरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, फतावा रज़िया शरीफ की तरफ रुजू करे, इमाम अहमद रजा की किताबों की तरफ रुजू करे। डॉक्टर इकबाल जैसा मुफक्किर आला हज़रत के फतावों को देख कर कहते हैं कि मैंने मौलाना अहमद रजा के फतावे पढ़े तो पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि मौलाना ने पूरी जिंदगी अपने किसी फतवे से रुजू नहीं किया। ये मुफ्ती के लिए सबसे बड़ी करामत हो सकती है, इसलिए कि जो जितना बड़ा मुफ्ती होगा उसको रुजू के उतने मौके आएंगे। जो जितना बोलेगा, भी आपने सुना, जितना बोलेगा उतना फंसेगा, जितना लिखेगा उतनी गलती के इम्कानात होंगे। इसलिए जितने फतावे ज्यादा दिए जाएंगे उतने रुजू का मौका आएगा। लेकिन डॉक्टर इकबाल की राय ये है कि मैंने फतावा रज़विया पढ़ा, मौलाना ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी फतवे से कभी रुजू नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मौलाना जब भी किसी राय को कायम करना चाहते हैं पहले खूब उसको परख लेते हैं और दलील की रोशनी में समझ लेते हैं, उसके बाद राय कायम करते हैं। इसीलिए मौलाना को कभी फतवे से रुजू करने की जरूरत पेश नहीं आई। ये डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं और फरमाते हैं अगर आला हज़रत इमाम अहमद रजा इमाम आज़म के दौर में होते तो इमाम आज़म को उनको देखकर उनकी आंखें ठंडी होती और इमाम आज़म इमाम अहमद रजा को सफ़े अव्वल के शागिर्दों में जगह अता फरमाते। ये डॉक्टर इकबाल जैसे मुफक्किर का कहना है।